गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी वास्तविक सत्य की, सच्चे सत्य की। और ये कहा गया था कि अगर किसी को सत्य की तरह निर्मल हुए बगैर, कोई निर्विकार हुए बगैर अगर सत्य की खोज करना चाहता है तो कर नहीं सकता। प्रभाव कहिए, स्वभाव कहिए, उसमें विकार आ जाएगा। उसे अपनी आत्मा से मुक्त होने में सहायक बनना पड़ेगा। और मैंने 2 दिन पहले कहा भी था, जब तक अपनी अंतर आत्मा को मुक्त करके व्यक्ति उस सत्य की खोज नहीं करेगा, सत्य नहीं मिलेगा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लें, जब तक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को मुक्त करके सत्य की खोज नहीं करेगा, तब तक उसे वो परम सत्य नहीं मिलेगा। जो बंधन को तोड़ करके अपने अंशी परमात्मा की तरह व्यापक और विस्तृत होने का प्रयत्न करता है, वो मनुष्य का विकार खत्म करके उसका विस्तार, उसकी आत्मा की मुक्ति और उसके विस्तार से के अनुपात में होता चला जाएगा। आत्मा ब्रह्मवश अपने को शरीर समझने लगी है। जो यथार्थ है, जो यथार्थ है, अंतरात्मा है, वो अपने स्वरूप को भूल गई है। अपने सत्य स्वरूप आत्मा पर अपना ध्यान और उसका सत्य अन्वेषण का प्रयास करने वाला, उस पर अपने आप को केंद्रित कर देने वाला सत्य का रहस्य उद्घाटन कर सकेगा। और कोई रास्ता नहीं है। आत्मा आपसे केवल इतनी ही अपेक्षा करती है कि आप उसके प्रति श्रद्धालु और आस्थावान बनकर के रहें। समझ लीजिए, आपसे इतनी ही बात की वो अपेक्षा करती है। किसी को अभी तक की बात समझ ना आई हो तो लिखें, लिखें। अन्य अनित्य वस्तुओं की तुलना में हम उसका अपमान और उसकी अवहेलना करते रहते हैं। हम उसका अपमान भी करते हैं और उसके बाद की अवहेलना भी करते हैं। मनुष्य मन, प्राण और शरीर की तुलना में
जब आत्मा का हे, आत्मा को हे समझने लग जाता है, तब वो दुखी हो जाता है और आत्मा भी दुखी होती है। मनुष्य की निर्द्वंद और उपद्रव रहित स्थिति को ही सारस्वत सत्य कहते हैं। दोबारा से कह रहा हूं, जब तक द्वंद्व आपके अंदर उठते रहेंगे, आप जिस सत्य के लिए खोज कर रहे हैं, वो द्वंद्व आपको वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। हमें आत्मा की सही स्थिति की जानकारी लेनी होगी। और ये जानना होगा हमारे जीवन में शरीर का, मन का और आत्मा का क्या रोल है। मैंने कहा मैंने अभी आपसे कहा है, आत्मा आपसे उस श्रद्धा को चाहती है और उस आस्था को चाहती है। वो ये चाहती है मेरा जीव मेरे साथ जुड़ करके रहे। जबकि हम अपना जुड़ाव शरीर के साथ रखते हैं। आत्मा को हम जो महत्व देना चाहिए वो महत्व नहीं दे पाते। जबकि आत्मा का स्तर सब चीजों में सर्वोपरि है। अपनी मुक्ति का प्रयास मंद पड़ जाता है। अपने प्रति श्रद्धालु और आस्थावान व्यक्ति को आत्मा शीघ्र ही दर्शन दिया करती है। बस आप ये भूल जाएं कि आप एक शरीर हैं। आप इस बात को याद रखें कि आप एक आत्मा हैं। अगर ये बात आपको रहती है तो आपका जो समर्पण है आत्मा के प्रति वो बढ़ता चला जाएगा और आप सारी प्रधानता अपनी अंतर चेतना को देने लग जाएंगे। हाँ, गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं, यही आत्म जागरण होगा। इसे प्रकट करने के लिए अपनी सामर्थ्य को समझना पड़ेगा। संसार में रहते हुए अंदर से विरक्त निर्मोही रहकर जो व्यक्ति मुख्य रूप से आत्मा तक ही केंद्रित हो जाते हैं, वो उससे एकता प्राप्त आत्मा के साथ एकता बना लेते हैं, एकात्मकता बना लेते हैं। शांत गंभीर
और उपद्रव ग्रसित नहीं रहते। उनकी स्थिति निर्द्वंद हो जाती है। वही सत्य की खोज कर सकता है, नहीं तो भटकते रह जाएंगे। आत्मा पर केंद्रित होने का अर्थ है मनुष्य मन, प्राण और शरीर से परे अपने स्वरूप पर केंद्रित ध्यान के माध्यम से केंद्रित रहे। व्यापक, विस्तृत और निरुपद्रव ग्रस्त ना रहे। अपने प्राण तथा शरीर के पोषण में लगा रहना ही आत्मा के प्रति केंद्रीयता मानना चाहिए और अपनी भारी भूल को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की खोज जिस सत्य के प्रति है, वह सत्य परमात्माओं के अंश आत्मा में निहित है। मनुष्य उस शाश्वत स्वरूप को समझे जो उसका अपना स्वरूप है। उसको समझे और उसी सत्य के मनुष्य का लक्ष्य सच्ची सुख शांति में ही निहित होगा। वरना आदमी ऐसे ही भटकावा करता रहेगा। आत्मा आपसे केवल इतनी ही अपेक्षा करती है कि आप उसके प्रति श्रद्धालु और आस्थावान बनकर के रहें, और कुछ आपसे नहीं चाहती। निर्द्वंदता, उपद्रव रहित अपनी स्थिति ही परमात्मा की वास्तविकता है। गुप्ता जी लिख रहे हैं, विषय हां भर कर देना नहीं, चिंतन करने का होना आवश्यक है। निश्चित बात है, निश्चित बात है। हमें ब्रह्म में नहीं भटकना चाहिए, और ब्रह्म की जो ओवरलैपिंग कहिए, परत जिसको कहिए, चढ़ी हुई जो हमारे ऊपर होती है, वही हमें भटकाती रहती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सत्य और आत्मा एक ही शक्ति के पर्यायवाची शब्द हैं। उनमें कोई भेद नहीं है। अपने आप को व्यापक बनाना है
तो अपनी अंतरात्मा की तरफ अपनी गति को करना होगा। एक जीव की सच्ची आकांक्षा यही होती है कि किसी भी तरह, किसी भी स्थिति में वो अपनी अंतरात्मा का दर्शन कर सके, अपने स्वरूप का, अपने आपे का दर्शन कर सके। ये उसकी आकांक्षा होती है। वरना जीव तड़पता रहता है, भटकता रहता है और तड़पता रहता है। यम और निचिकेता का संवाद काष्ठोपनिषद में लिखा गया है, जिसमें यम जानना चाहता है कि राजकुमार का जिज्ञासा कहां है, काम के वशीभूत है या आत्मा में है। बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं, परंतु छोटा बच्चा निचिकेता हर चीज को अस्वीकार करता है। सिर्फ एक ही चीज को मांगता है, अंतरात्मा। जो आकांक्षा निचिकेता ने व्यक्त की थी, वो सचमुच उसे ब्रह्म विद्या का अधिकारी सिद्ध कर सकी। आप भी कुछ ऐसा ही करें। मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ऐसा कुछ आप भी करें तो निश्चित रूप से जानना, वो परिवर्तन आप में भी दिखाई देने लग जाएंगे, आपको ही पता लगने लग जाएंगे। अब ध्यान की तरफ को चलेंगे। सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त
सत्य भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, सत्चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, शनिवारी का दावानल में विस्तार,
ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योत जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम ओम
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार दोनों हाथ रगड़ें और मुखमंडल पर फहराएं। धर्मपत्नी की तबीयत पहले से अब ठीक है। क्रेटनिन 13 हो गया था, रात को 7 था, रात को फिर डायलिसिस हुआ है। अब सुबेरे पता लगेगा क्या है। व्हाट्सएप पर डाल दिया जाएगा, उस पर सब देख लीजिए। जो भी कार्रवाई होगी आज करेंगे, उसका बारे में बता देंगे। आज की बात संपन्न।